ही- आकाशिक रिकॉर्ड से जो हीलिंग होती है वो हीलिंग होती है सोल लेवल हीलिंग। सोल लेवल हीलिंग का मतलब ये है कि आपको, जैसे कल भी मैंने बताया था, कि हमारा जो फोकस रहता है वो यूजुअली हमारी नाम, हमारी पहचान के साथ रहता है, जबकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके सोल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हीलिंग होती है वो आपका सरफेस लेवल पर हीलिंग नहीं होगा। यहाँ पर जो हीलिंग होगा वो रूट कॉज पे हीलिंग होगा। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? यू अंडरस्टैंड द रूट कॉज? जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है टेम्पररी है, या हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब चीज़ें खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कई बार हम जो है इस भ्रम में रहते हैं, हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, फिर हमें ये रियलाइज होता है कि हमने एक प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट करी, दूसरी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो भी प्रॉब्लम का लूप है, ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये लूप जो है वो हमारे सोल से स्टार्ट हो रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस। ये कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि हम जो भी कैरी कर रहे हैं, जो भी हमारे संस्कार कैरी होते हैं, वो पास्ट लाइफ से कैरी होते हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो वहां पर है, और हम उसको हील कर रहे हैं सरफेस लेवल पर, ऊपर से। हमें क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो सब कुछ एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा, लाइफ में एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, राइट? ऐसे ही हम लोग कई बार सोचते हैं। बट यहाँ पर हमें इससे भी गहरा आंसर मिलता है, जो हमें ये बताता है कि प्रॉब्लम जो है वो कभी भी कंप्लीटली, हम अगर सोच रहे हैं कि चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे या प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ऐसा होने नहीं वाला है। तो कुछ ना कुछ हमारे साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर जब भी हम आकाशिक हीलिंग्स की बात करते हैं, ये हीलिंग्स कैसे होती हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। हमारी लाइफ का एक प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम अपने जीवन का उठा लीजिए, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कहीं से तो शुरू हुआ, राइट? चाहे वो एक रिलेशनशिप इशू है। सच बताइएगा, आप क्या इंटेंशनली रिलेशन स्पॉइल करने के बारे में सोचते हैं? कोई है ऐसा जो इंटेंशनली सोचता है कि सब चीजें मेस करके चले, रिलेशंस को खराब करके चले, किसी को दुख पहुंचाएं या खुद जबरदस्ती पीड़ा उठाएं? यस, एनीबडी हु फील्स लाइक दैट? कोई भी ऐसा नहीं होगा। है कोई ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं होगा। और यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं वो आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है, आइए आपका परिचय देते हैं, आप कैसे हो। आपका बस नहीं चलता, आपके पास जितना कुछ है, जिससे भी आप मदद कर सकते हो, आप उससे 4 कदम आगे बढ़कर मदद करने का प्रयास करते हो। ठीक बात है या गलत है? आपका भाव ऐसा है कि आपका बस नहीं चलता, आप अंदर से ऐसा महसूस करते हो कि हर किसी का कल्याण हो, हर किसी का भला हो। आप कभी नहीं चाहते हो कि किसी के लिए भी आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। एम आई राइट और रॉन्ग? लोग, ऐसा लगता है आप क्लियर हो, बट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक बात है? तो आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा ही होता है। मान लीजिए इतना सा रिसोर्स है, वो उसको भी डिवाइड करने के बारे में सोच लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट क्या फिर भी हमारे रिलेशन सॉर्टेड है? एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन लाइफ? यस, इज इट? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। आप बताएंगे तभी मैं आगे कुछ बता पाऊंगी। सॉर्टेड है क्या? नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, बट फिर भी ऐसा आपके मन में कभी भाव भी आता होगा। कितने लोगों के आता है ये भी बताइएगा, कि हमारे मन में ये भी भाव आता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, एटलीस्ट इस जन्म में बिल्कुल नहीं सोचा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यस, वी डू फील लाइक दैट। सो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये है सोल लेवल इश्यू है। ये, इसको हम कैसे देखते हैं? इट इज अ सोल लेवल प्रॉब्लम, राइट? कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम इस जन्म का है ही नहीं। हर सोल जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपको एक लेसन देने आया है, राइट? कल हमने पढ़ा था ना, वी आर गिविंग एग्जाम्स, चाहे हम एग्जाम देना चाहें या ना देना चाहें, डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, एग्जाम तो देना है। राइट और रॉन्ग? एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, हंस के दे या रो कर दे। तो कहने का मतलब ये है, ये रिश्ते जुड़ेंगे, पीड़ा भी देंगे, हंसी भी, खुशी भी देंगे, और हमें इनके साथ हमेशा डील करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? करना पड़ता है ना डील। अब यहाँ पर लेट्स सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। अब प्रॉब्लम ये है कि डील भी करना है, प्रॉब्लम ये है कि किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है, मगर इमोशंस जो है वो हावी हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम का कारण है, राइट? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से आप इस रिलेशनशिप का रूट कॉज जान सकते हो कि ये रिलेशनशिप आपको क्या सिखाने आया है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस। जैसे ही आप उसका रूट कॉज जानते हो, आप उसका लर्निंग जानते हो, वैसे ही आप उसको रिलीज कर देते हो। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से बहुत टाइम की अपेक्षा करते हैं, हम किसी से उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति मुझे इंपॉर्टेंस दे, मुझे समय दे।
और वो सारी दुनिया में समय दे रहा है, सारी दुनिया में टाइम दे रहा है, हम ही को टाइम नहीं दे रहा। ठीक है, हम उसको चेस कर रहे हैं और कुछ भी बदल नहीं रहा। एक जनरल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको सिर्फ एक बता रही हूँ, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब जो व्यक्ति है, जो दूसरा है, जो प्रयास कर रहा है, वो धीरे धीरे करके ड्रेन होता है, राइट? क्योंकि उसका अब उसकी दिशा ही गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति से उसे ये मिलना ही नहीं है, वो एक लर्निंग देने आया है। मान लीजिए वो ये लर्निंग देने आया है कि अपने ऊपर काम करो। ठीक है, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक लर्निंग है जो ये रिलेशनशिप देने आया है। जैसे ही आप इसको समझ जाएंगे, जैसे ही वो सोल इसको समझ जाएगी, इस पेन से बाहर आ जाएगी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे ही फोकस उसका चेंज हुआ, अभी तक व्हाट वाज द फोकस? फोकस वाज चेजिंग द अदर पर्सन, डिमांडिंग फॉर टाइम, डिमांडिंग फॉर importance. But once this soul realizes that this is something that I'm not really going to get, because my soul is here to learn from this particular relationship, that I have to grow, and this relationship is teaching me that focus on yourself, self love, सेल्फ वर्थ क्रिएट कीजिए। जैसे ही वो ये समझ जाएगा, ये पूरा मेस जो हो गया है ये क्लियर हो जाएगा। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता whether the other person is giving time or not, because उससे जो मेजर लेसन उस सोल ने देना था वो उसको मिला। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों की लाइफ में कोई एक व्यक्ति निश्चित ऐसा होगा जिसने हमें कभी पेन दिया होगा, है कोई? सबकी लाइफ में है, यस, राइट? अब जब वो पेन मिला तो हमने क्या किया? हमने उसको कर्ज किया, वी डिड दैट। हमने उसके लिए बुरा भला भी बोला, नेचुरल है, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। हमने चार लोगों से उसकी निंदा भी करी, ऐसे ही तो हुआ। कुछ बदला उससे? एनीथिंग दैट चेंज्ड? नथिंग। कुछ सालों के बाद हमें रियलाइज हुआ, यार अच्छा ही हुआ उसने मेरे साथ ऐसा किया, वरना मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट? शायद मैं सोल लेवल पर इतना स्ट्रांग नहीं होता। यस yes? कुछ लोगों का ये रियलाइजेशन फेस चल रहा होगा, कुछ आगे जाके भी रियलाइज कर सकते हैं, और कुछ लोग कर चुके हैं। जितने लोग हैंड रेस करें वो सब कर चुके हैं, आई एम वन ऑफ देम। अब क्या होता है, कुछ सालों बाद जब सब चीजें कहते हैं ना, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, टाइम ने हील कर दिया रिलेशनशिप में, हमने उसको छोड़ दिया, एक समय के बाद लगा अच्छा ही हुआ यार, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो शायद मैं आज ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमने कितना लंबा प्रोसेस में हम गए। सबसे पहले हमने एक नेगेटिव कर्मा बनाया। नेगेटिव कर्मा कैसे बनाया? उस सोल के बारे में गलत सोच के, उस सोल को कर्ज करके, उसके उसकी निंदा करके। आपको पता है, प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो वो आपके कर्म काटता है, तो आपने उनके कर्म काटे निंदा करके। अंडरस्टूड? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस सोल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? अब यहाँ पर दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या आती है कि हमने उस सोल के बारे में ये सब करके उस नेगेटिव एनर्जी को दिया, अल्टीमेटली हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ। एक समय के बाद ये सब चीजें धुंधली होती चली गई, अब उस चीज का कोई पर्पस भी नहीं बचा, खत्म हो गई वो बात। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है, वो हल्का हल्का पेन देते रहते हैं, वो भी आपको पता है समय के साथ खत्म हो जाएंगे। बाय द टाइम वी लीव दिस वर्ल्ड, आपको पता है क्या होता है? जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं, एक ये भी मैंने अभी पढ़ा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग दिस, इधर आई सॉ इट समवेयर, तो he was beautifully explaining this कि that person was basically used to work in an ICU। वो एक आईसीयू में काम करते थे जहां पर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। आईसीयू में पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। तो वन ऑफ द पेशेंट वाज क्राइंग, बहुत रो रहा था वो पेशेंट। तो दैट पर्सन ही वेंट टू हिम एंड ही सेड व्हाई यू आर क्राइंग। वो होश में थे तो वो रो रहे थे। तो यू नो व्हाट ही सेड आई एम इन द लास्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक पहुंच चुका हूँ। तो कह रहे इसमें सबको जाना है इस दुनिया से, व्हाई आर यू क्राइंग? आप इस चीज को, आप क्या सोच रहे हो? तो देन ही सेड, मैं अपनी पूरी जिंदगी रिकॉल कर रहा हूँ। मैं ये जिंदगी रिकॉल करके ये सोच रहा हूँ कि मैंने समय कहाँ व्यतीत किया, कहाँ बर्बाद किया, क्या कर रहा था मैं। जिन लोगों से मैं माफी मांग सकता था, रिश्ते बेहतर कर सकता था, उनसे लड़ता रहा। जिन चीजों को मैं चेस कर रहा था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला है। और जो मेरे पास था उससे मैं किस किस की मदद कर सकता था, जो मैंने नहीं की, आज मेरे साथ सब छूट गया। ना मेरे रिश्ते हैं, ना वो पैसा है। तो मैं इतने साल, इतनी जिंदगी में क्या कर रहा था? तो ये पछतावा आखिरी क्षण में क्यों? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कहने का ये सबको होता है, ठीक है, ये बात हम समझ सकते हैं, आई थिंक कि वी डू अंडरस्टैंड दिस। बट ये रियलाइजेशन बहुत लेट है, अगर हम ऐसे टाइम पे रियलाइज कर रहे हैं।
सबको सबको जाना है यहाँ से। कहने का मतलब ये है, यहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। आकाशिक से आप उस रूट कॉज को जान सकते हो। जैसे इस सोल ने आपको पेन दिया, आपने इसके साथ क्या किया था पास्ट लाइफ में, ये जान करके आप उसको रिलीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फेवरेट ड्रेस है, वो आपकी फ्रेंड ने खराब कर दी, ठीक है, बट आपने भी उससे कोई उसकी फेवरेट ड्रेस ली थी, आपने उसको रिटर्न नहीं किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपने पहले उससे एक ड्रेस ली, आपने उसको रिटर्न नहीं किया। कुछ सालों बाद उसको आपकी ड्रेस पसंद आई, उसने आपसे ली और उसने उसे खराब कर दिया। अब आप क्या सोचोगे पता है? अपने दिल में क्या आएगा? चलो कोई नहीं, कर्मा वापस आ गया, मैंने भी तो ऐसे ही किया था, राइट। बट हम जो पास्ट लाइफ में करके आए ना, वो हमें याद नहीं है, तो हम विक्टिम जैसा फील करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? हमें क्योंकि याद नहीं है, तो हम एक विक्टिम बन गए हैं। हमें ये लगता है कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है, तो लेट्स जस्ट रिकॉल एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है। भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। ये और उनको ये हमारे ही कर्मा है, कर्मा के अनुसार। तो आप अगर भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन देखेंगे, जो उसमें जो उनकी लीलाएं दिखाई गई हैं, तो उन्होंने भी कष्ट देखे हैं। भगवान श्री राम का अगर आप देखिए, तो जीवन तो सच में अगर जीवन सीखना है, तो निश्चित ही उन्हें ऐसे ही नहीं कहते मर्यादा पुरुषोत्तम। आप यहाँ पर देखिए, जब केकई माँ केकई ने उन्हें जाने के लिए कहा, तो उनके पास कोई सवाल नहीं था। हमसे कोई कहे अपना घर छोड़ के जाने के लिए, देखिए हम क्या बवाल करते हैं। तो कहने का यहाँ पर मतलब यह है, वी हैव टू ग्रो एज अ सोल। आप सब कुछ छोड़ दोगे धीरे धीरे करके, आपको लगेगा ये रिलेशनशिप तो इतना इजी था सॉर्ट करना, फिनिश करो। व्हाई टू टेक दिस नेगेटिविटी? बिकॉज दिस नेगेटिविटी इज डूइंग नथिंग। वो आप ही को ड्रेन कर रही है। करती है नहीं करती है? बताइए। एक झगड़ा किसी को क्या करता है? एक डिस्प्यूट हो गया मान लीजिए, किसी को एक दिन डिस्टर्ब करेगा, किसी को एक हफ्ता, किसी को एक महीना, और किसी को लाइफ टाइम। ऐसे ही होता है ना? किसको फायदा हुआ उससे? किसी को फायदा नहीं होता। आप सेम टाइम पे उसको रियलाइज करते हो। आप अपना पास देखा, फिनिश किया, नहीं भी देखा, आप एज अ सोल इतना ग्रो कर जाते हो कि आपको पता है कि वट एवर इज हैपनिंग इज माई इन माई लाइफ इज अकॉर्डिंग टू माई कर्मा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है, फिनिश्ड। एंड कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। एक और चीज समझ आती है। I'll tell you how you understand this. Karma is not a punishment. कितने लोगों को लगता है कर्मा इज अ पनिशमेंट? कर्मा इज नॉट एट ऑल अ पनिशमेंट, इट इज अ लेसन। वो पनिशमेंट है ही नहीं, वो एक लेसन है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपके मन का भाव ये हो कि जब आपकी लाइफ में पीड़ा हो, परेशानी हो, आप उस पीड़ा परेशानी को दर्द ना कहकर, उसको पेन कहकर नहीं संबोधित करो। आप उसको एक कार्मिक सेटलमेंट, आप उसको ये सोचकर संबोधित करो कि मेरा कर्मा कट गया और मैं एक स्तर आगे आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? मेरा एक कर्मा यहाँ कटा। हम हमारा भाव कैसा होना चाहिए? प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कर्मा कट गया और मैं एक कदम आगे आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आकाशिक में आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो किसी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से नहीं है, जो किसी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से नहीं है। हम कोई भी चीज ईश्वर से खींचने का, मांगने का प्रयास नहीं करते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वी डोंट आस्क फॉर एनीथिंग दैट इज नॉट फॉर अस। इवन जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो भी हम जिद नहीं करते हैं। हम कैसे करते हैं? समर्पित होकर करते हैं। जब हम समर्पित होकर करते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप बहुत सुंदर हो जाता है। जब तक हम चेस करने की कोशिश करते हैं ना, हम कई काम प्रकृति के विरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? वी अंडरस्टैंड। आइए इसका एक चैप्टर आपको और बताती हूँ। पहले हमने क्या किया? सोल, हमने सबसे पहले क्या किया? रूट कॉज जाना। दूसरा, हमने वो लर्निंग को लिया। तीसरा, हम अब ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी मदद करें। जो भी गलत कर्म मुझसे इस जन्म में या पिछले जन्म में हुए, फॉरगिवनेस प्रेयर, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है ना, आत्मबोध हो जाता है, तो ये बात भी मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी। मुझे भी इतना नहीं समझ था। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, दिव्या, जब हम रियलाइज कर लेते हैं ना, और जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो हमारा प्रारब्ध कटने लगता है, हमारे खराब कर्म कटने लगते हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? राइट। देन वी प्रे। हम तब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। और जब आपका भाव सच्चा होता है, जब आपका देने का भाव होता है, तो वो कर्मा अपने आप कटने लगते हैं। अब जिद है यहाँ पर? बताइए, हमने जिद करी? नहीं करी। हमने सरेंडर किया। हमने क्या किया? हमने ईश्वर के चरणों में समर्पित हुए।
तब हमारा यात्रा सुंदर हो गई। इसी तरीके से अब हम और क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने कुछ तो किया होगा ना, ये ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस ही कुछ और था। जैसे कि एक व्यक्ति इतने साल बिजनेस करता रहा, उसको ये पता ही नहीं था कि बिजनेस उसके लिए बना ही नहीं है, करता जा रहा है बिजनेस, फेलियर्स देखता जा रहा है, करता जा रहा है, फेलियर देखता जा रहा है, मल्टीपल फेलियर्स, दैट वाज अ पैटर्न। पैटर्न ये बताता है कि आपकी एक लाइफ में इनकम्प्लीट लर्निंग है, वो कैरी फॉरवर्ड होकर दूसरी लाइफ में आ जाती है। जैसे हमारी लाइफ है ना, सुनिएगा इसके बारे में। सबकी लाइफ में एक पैटर्न होगा, आइडेंटिफाई कीजिए इस पैटर्न को। रिलेशनशिप ठीक करते हो एक, अब यहाँ के रिलेशन ठीक किए तो यहाँ के बिगड़ गए, यहाँ के ठीक किए तो यहाँ के बिगड़ गए, एक व्यक्ति हमेशा नाराज, ये एक पैटर्न है। दूसरा, फिनेंसेस कभी ठीक नहीं होते, पैसा जोड़ने का कोशिश करो, पहले हम सेविंग के बारे में सोचते, बाद में पहले एग्जिट, पहले डेबिट शुरू हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं? इसके अलावा तीसरा सुनिए पैटर्न, आप बिजनेस में मल्टीपल फेलियर्स, सक्सेस ना मिलना, आप देख रहे हो आपके आसपास के लोग बिन कम प्रयास में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, यहाँ प्रयास कर करके थक गए, हमें कुछ मिल नहीं रहा। ये पैटर्न्स है, इन पैटर्न में लर्निंग छुपी है। आप आइडेंटिफाई कर लोगे, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, और मैं इस बात की साक्षी हूं कि ऐसा होता है। See, I don't want to tell my story to make it very interesting because everybody has a story. हर किसी की एक स्टोरी है, ये बात तय है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी लाइफ की कोई स्टोरी नहीं है। एवरीबडी हैज स्ट्रगल्ड एंड कम हियर। यहाँ पर तो जितने लोग हैं सबकी स्टोरी है या नहीं है? हीलिंग में इतनी आसानी से कोई नहीं आता है, जब तक झटके नहीं खाता ना, हीलिंग में आता ही नहीं है। जो व्यक्ति हीलिंग में आता है वो संघर्ष करके आता है, इसीलिए वो बहुत एम्पैथेटिक होता है, दूसरे के भाव को समझ पाता है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रिलेट विद दिस? ऐसा ही होता है ना? यस। सो हम सबकी स्टोरीज हैं, हम सबकी जो स्टोरीज हैं उसमें कहीं ना कहीं डार्क फेस निश्चित है, बट हमने उससे फाइट किया है, तभी हम यहाँ खड़े हैं। उससे लर्न किया है, हारे नहीं है। राइट? सो दिस इज हाउ यू हील योर कार्मिक पैटर्न। आप उस पैटर्न का भी एक लर्निंग लेते हो और उस पैटर्न को रिलीज कर देते हो, आप उस लूप से बाहर आ जाते हो। अदरवाइज बिलीव मी, ये लूप कितने साल से चल रहा है, आप अपनी एज उठा लीजिए, और ये लूप लास्ट तक चलेगा। इस जन्म में नहीं सीखा, नेक्स्ट जन्म में फिर आ जाएगा। एक प्रभु जी की बात बताती हूँ, मैं सुन रही थी, उन्होंने जो है बोला, पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए ये जन्म मिला था, वो तो निकाले नहीं, नहीं और बो दिए हमने। ये सत्य है। और सुनिए, एक और बड़ी सुंदर सी व्याख्या उन्होंने करी। वो कहते हैं कि दुनिया बात करती है यहाँ सेटल होंगे, वहां सेटल होंगे, मेरा बच्चा फलाना, यहाँ मैं, यहाँ वो वहां, और यहाँ किसी का परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। है किसी का परमानेंट सेटलमेंट? किसी का भी नहीं है। हमारी दिशा ही गलत है, हमारा फोकस ही गलत है। आपको मैं एक सच बात कह सकती हूँ, सी अ, अपने अनुभव से ये बात कह रही हूँ, समर्पण में बहुत शक्ति है। जो समर्पित हो जाता है ना, उसमें बहुत शक्ति है। ना तो चिंता रहती है कल की, ना आज की, ना आने वाले कल की, और आपके रास्ते अपने आप बनते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। हर दिन एक नई उम्मीद है, होप है, भर भर के। आप कभी हारते नहीं हो। और जिस क्षण आप यहाँ से जाते भी हो या कोई जाता भी है, तो भाव सच्चा कोई भी हो, भाव, क्योंकि जा रहे हैं ना, तो यहाँ किसी को भी नहीं है, उसको भी पता है कि अब कम से कम इतनी संतुष्टि है कि जो करा उसके पीछे एक उद्देश्य था, इंटेंशन क्लियर था, तो जो मिलेगा वो सुंदर ही होगा। नहीं भी मिलेगा वो भी मेरे ठाकुर जी की मर्जी, वो भी नहीं चाहिए। ऐसा स्वभाव आपका जागृत हो जाता है। यहां से क्या मिलती है? इनर पीस। ना रिश्तों में टेंशन बची, ना फिनेंसेस में बची। तीसरी चीज, आपका कनेक्शन इतना डीप, इतना सुंदर होता है ना, आप हर सांस में उसको जीते हो। एवरी ब्रेथ यू लिव इट, एवरी, मतलब हर सांस में जो आपके भीतर जा रही है, आप उसमें एक ही बात सोचते हो, आभार मेरे प्रभु का, ग्रैटिट्यूड। और जिसके मन में ग्रैटिट्यूड होता है ना, उसका ये जीवन तो है ही सुंदर, आगे का भी बहुत सुंदर है, क्योंकि वो ईश्वर से कभी कोई शिकायत करता ही नहीं है। जिसने शिकायत करी वो अपने लिए हर्डल्स क्रिएट करता है। ऐसे करके जीवन है। तो यहाँ पर हमने किस लेवल पर हील किया? क्या हमने बाहर की लेयर को हील किया? बिल्कुल भी नहीं। हमने डीप लेवल पर, सोल लेवल पर हील किया। इसमें आप एक और चीज करते हो, ये भी मैं आपको बताती हूँ। किसी के पास, किसी के ऊपर कोई कर्स है, पास्ट लाइफ का कोई कर्स है, ब्लैक मैजिक है, नजर दोष है, आम सी बातें हैं, आजकल बहुत कॉमन सी बात है।
आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये इस मिथ से निकलना चाहिए कि अरे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आउट ऑफ सो मेनी पीपल जितने भी कंसल्टेशंस मैं लेती हूँ उसमें ज्यादातर लोग एक लाइन जरूर कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया। जब चीजें हो नहीं रही होती हैं हमें लगता है कि कुछ हुआ है, किसी ने, कोई एक्सटर्नल एनर्जी है जो मेरे काम को होने नहीं दे रही। यू कैन योर सेल्फ आइडेंटिफाई इट थ्रू आकाशिक एंड हील इट। आप आइडेंटिफाई करके उसको हील कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. So Akashic healings are so powerful that you heal in depth. आप इन डेप्थ हील करते हो। यहां से आपको क्या क्या मिल रहा है आइए सुनते हैं। सबसे पहले पेशेंस। कितने लोगों में पेशेंस है? How many of us are very patient? Yes. सबसे पहले पेशेंस मिलता है। और ये पेशेंस कैसे मिलता है अब आप सुनिएगा, पेशेंस की कहानी कितनी सुंदर है। जब आपको मिल जाएगा तो आप कहेंगे प्रभु पता नहीं मैं इस लायक था या नहीं था, मगर बहुत बहुत आभार है। और जब नहीं मिलेगा तो आपको पता है इट इज फॉर माई हाईएस्ट गुड। अगर मेरे तक ये चीज नहीं आ रही है तो ये मेरी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, कभी कोई फंसे हैं ना सब ट्रैफिक जैम में कभी ना कभी। जब हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं हम इरिटेट हो रहे हैं, क्या होगा इतनी देर हो गई, इट्स नॉट मूविंग, नथिंग इज हैपनिंग, आई एम गेटिंग लेट। एक तरीका तो ये है। तो ट्रैफिक जाम खुल जाता है क्या इससे? खुल जाता है ऐसे परेशान होने से, इरिटेट होने से नहीं खुलता है ना। बट अब आप गाड़ी में बैठ के ये सोच रहे हो इसमें भी मेरे प्रभु की कोई इच्छा होगी, कुछ तो अच्छा होगा। बैठे हो आराम से, खुलेगा जब खुल जाएगा पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप ईश्वर की योजना में ज्यादा विश्वास करते हो अपने प्लान से। ये तो आप भी जानते हो कि उनका प्लान ज्यादा बेहतर है मेरे प्लान से, राइट और रॉन्ग? राइट। उनकी उनके जो प्लान्स है ना वो इतने परफेक्ट प्लान्स है ना, माय गॉड, जो हमें लगता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट जब वो आंसर्स मिलते हैं ना, व्हेन यू सी, जब वो सामने होता हुआ देखते हैं तो हम आंखें बंद करके कैसे कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि ज्यादा है, हमारा विवेक ज्यादा है? हो ही नहीं सकता ऐसा। तो यू अंडरस्टैंड दैट, वो आप इतने डेप्थ में फील कर लेते हो। अब आ गया आपके अंदर पेशेंस। अब होता रहे जो हो रहा है, अब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हो, फल की चिंता नहीं करते हो। सेकेंड थिंग आ गया समर्पण। पेशेंस आ गया, समर्पण आ गया, अब आपने तो सरेंडर कर दिया, आप कहते हो आप कर रहे हो मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं। तीसरी चीज, आप करता हो, सिर्फ यू आर जस्ट डूइंग इट। आप सिर्फ एक माध्यम हो, करवाने वाले वो हैं। ये भी आपका भाव चेंज हो जाता है। आप जब रीडिंग्स करते हो ना, आई हैव सीन पीपल गेट वेरी कंफ्यूज इन दी स्टार्टिंग। मैं हर बार कहती हूँ बिलीव देयर, क्योंकि रीडिंग आप कर रहे हो मगर कराने वाले वो हैं, तो उन पर विश्वास करो। जब आपका विश्वास होगा आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी। ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद इंटेंशन क्लियर होना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगला स्टेप सुनिए। अब आपके अंदर है ग्रैटिट्यूड, हर चीज में आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो, अच्छा होगा तो खराब होगा तो। आया पीस, सुकून आया? आगे सुनिए। अब आपके अंदर भर भर के प्रेम है, यू आर फुल विद यू नो अनकंडीशनल लव। जिनसे प्रॉब्लम थी उनको भी आपने फ्री कर दिया, जिनसे प्रॉब्लम नहीं है उनसे तो प्रेम है ही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आप आइसोलेशन में रहोगे। बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं ऐसे लोग। वी डोंट टॉक मच, वी डोंट मीट पीपल। कितने लोग, और इसको अभी बहुत सारे लोग इस जर्नी में फील करते होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू लव आइसोलेशन? कितने लोग अध्ययन ही करते रहते हैं, अपनी अपनी विचारों में खोए रहते हैं, बड़ा आनंद आता है इसमें, राइट? सो यू आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस, यू विल नॉट नीड पीपल। आपको लोगों की आवश्यकता नहीं है अपने आप को ऑक्यूपाई रखने के लिए, आप तो कहीं और कनेक्टेड हो, यू आर हैप्पी देयर। दिस कनेक्शन विल बिकम मोर 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 स्ट्रोंगर, मच स्ट्रोंगर। थिंग्स अगेन विल चेंज, यहाँ पर फिर चीजें बदल रही हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास आ गया। उसके बाद अब आपको तो ईश्वर पे विश्वास पूरा है, अब आपको पता है कुछ बुरा हो नहीं सकता, हो गया तो उसमें भी मेरा कल्याण ही होगा। अब आपके पास क्या आ गया? यू आर फुल ऑफ होप, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? अब बताइए लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है? जिस जीवन को हम इतनी टेंशन में देखते हैं उस जीवन को अब हम सिर्फ प्रेम में देख रहे हैं। और विश्वास कीजिएगा, सच कह रही हूँ आपको, आप अपने जीवन में दिन में एक समय ये बात जरूर कहते हैं, भगवान इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता मेरा। आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, शायद मैं इसके लायक भी नहीं हूँ जितना आपने दिया है। आपके मन से ये भाव आता है, बहुत बार आता है। और फिर आप धीरे धीरे ईश्वर की इसमें इतना रम जाते हो ना, that you feel that you are loved,
और वो भी किससे? उनसे जो आज हमारे या कल किसी और के हैं, वो जो सबके हैं। इतना प्रेम महसूस करते हो, किसी से शिकायत नहीं। आपसे किसी ने कुछ कहा ना, आप थोड़ी देर में कहोगे यार वो है ना साथ, छोड़ो ना, क्यों चाहिए इनका। यू डोंट वांट एनीथिंग। इट इज सो ब्यूटिफुल। आई होप आप उन एनर्जीज को फील कर पा रहे हो जो मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज आई कैन फील व्हेन आई से। सो आई होप यू कैन ऑल्सो कनेक्ट if it touches your heart. So Akashic is so, so, so beautiful, and healing is so powerful. ये हीलिंग कुछ ऐसी ही हो जाती है जहां पर ये दिमाग रैशनल माइंड से ज्यादा आपका हृदय पवित्र होने लगता है। योर हार्ट बिकम्स प्योर, प्योर फॉर एवरीवन। यू आर फुल ऑफ लव एंड यू आर जस्ट स्प्रेडिंग दैट लव एवरीवेयर। आप सिर्फ उस प्यार को हर जगह बांट रहे हो। कोई शिकायत भी कर रहा है ना, मुस्कुरा के छोड़ देते हो, नहीं चाहिए यार। और मैं कौन सा परफेक्ट हूँ? कोई परफेक्ट है यहाँ पर? मैं तो खुद कहती हूँ आई एम इम्परफेक्ट। मैं तो खुद कह रही हूँ आई एम लर्निंग। ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, हम तो पढ़ने ही आए हैं ना यहाँ पर। तो मुझसे तो कोई, मैं खुद बोलती हूँ भाई, मैं तो खुद सीख रही हूँ। एंड आई ओपनली से दिस। अगर मुझे कोई कहता है ना, आई से हाँ गलती तो होगी, स्टूडेंट्स हैं भाई, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? जो गिरता है वो ही सीखता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो गिरना भी तो जरूरी है। So this is how it goes. How many of you actually connected with healings now? कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाए? Because now we are moving further. I'll not take much of your time. इसे अब हम फटाफट आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे. We are going to access the records और we are going to understand this journey. तो जितने लोग प्रिपेयर हैं, जो हीलिंग्स को इतने डेप्थ में समझ पाए हैं, come with me. Let's just access the records. हम इन रिकॉर्ड्स को आज एक्सेस करेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है, आई वांट टू टेल यू दिस। यू हैव टू थिंक अबाउट वन क्वेश्चन। कोई भी एक सवाल जो आपके मन में है कोई सवाल? सोल लेवल पर सोचिएगा, ओके? जस्ट थिंक अबाउट वन क्वेश्चन। डोंट कंफ्यूज योर एनर्जीज विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल लेकर अपनी एनर्जीज को कंफ्यूज मत करिएगा। एक सवाल क्रिस्प एंड क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सबके साथ रिश्ते क्यों खराब है? अभी कार्मिक पैटर्न पे नहीं जाएंगे। मेरे इस व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम है? पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया था, या मेरे को क्या लर्निंग इससे लेना है? ओके? आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो जवाब हमें मिलते हैं वो एनर्जीज के थ्रू मिलते हैं। तो दे कैन बी इन 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 द फॉर्म ऑफ विजन्स। आपको विजन्स आ सकते हैं, कलर्स दिख सकते हैं, लाइट्स दिख सकती हैं आपको, पिक्चर्स दिख सकते हैं, छोटे छोटे विजुअल्स दिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? उसके अलावा आपको सुनाई दे सकता है। वो आवाज आपके अंदर की भी हो सकती है। वो आवाज जो है वो जो है आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपसे कोई बात कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? उसके अलावा आप एनर्जीज को फील करते हो। एनीथिंग, कोई भी, अगर आपको एनर्जी शिफ्ट आ रहा है तो भी, अगर आपको विजुअल्स आ रहे हैं तो भी, आवाजें आ रही हैं तो भी, और अगर आपको कोई गट फीलिंग से जवाब मिल रहा है तो भी, आप समझ जाइए आपको आकाशिक से आंसर मिल रहा है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो ये जवाब कैसे मिलेगा ये तो अभी मैं भी आपके लिए नहीं कह सकती, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, बिकॉज हो सकता है कि आज आपके लिए यूनिवर्स का कोई मैसेज हो जो आप तक पहुंच जाए, राइट? सो एक क्वेश्चन सोच लीजिए और सभी लोग पानी पिएंगे बिफोर वी स्टार्ट, एंड ग्राउंडिंग के लिए सीधे बैठेंगे, पैर जमीन पे रखेंगे, राइट? और इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड